हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा ओडीआई मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। उसमें वेस्ट इंडीज ने बहुत ही बढ़िया 202 रन से जीत हासिल की। कैसी जीत है जो कि क्रिकेट इतिहास में ऐसी बहुत ही कम जीत देखने को मिलेंगी, जो एक हिस्ट्रिकल जीत कही जा सकती है। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। तीसरा ओडीआई मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। ग्राउंड ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। बुआ त्रिदिनाद में खेला गया। टॉस जो था पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीता। ठीक है, तुम्हारे पाले में गिरा था, रिमाइंड तुम थे, और उसके बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। शाही हॉप वेस्ट इंडीज के कप्तान को बल्लेबाजी की दावत दे दी। उनका तो घर था, उनके मजे आ गए। भले उसके 113 रन पे उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी कंडीशन, उनका माहौल था, उसमें वो डले हुए थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और एक ऐसा स्कोर रख दिया पाकिस्तान के सामने, 294 रन, जो कि नामुमकिन स्कोर। टॉस आप जीत रहे हो, सिक्का आपके पाले में गिरा है, फ्री माइंड आप हो रहा हो और दूसरे को बल्लेबाजी की दावत दे रहा हो, और चेस भी आप कर नहीं पाते हो। चेस का पीछा पाकिस्तानी टीम पीछा नहीं कर पाती है, ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह बिखर जाती है। वही हुआ, जिसके नतीजे में बुरी तरह से बिखर गई। बॉलिंग करने का फैसला कर रहा, टॉस जीत के बल्लेबाजी की दावत दे दी शाही ऑफ को। उनके 113 रन पे 4 खिलाड़ी जरूर आउट हो गए थे 30.3 ओवर में। तब ऐसा लग रहा था 225 या 230 के आसपास वेस्ट इंडीज की टीम रन बना पाएगी। परेशानी में फंसी थी, मुश्किल में थी, लेकिन वो अपनी कंडीशन, अपने माहौल में ढले हुए, जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं, वहां की पिच को जानते हैं, विकेट को जानते हैं, मौसम को जानते हैं, और विकेट पे खड़े हुए कप्तान शाही ऑफ और उनके साथ रस्टन चेस, और इतनी बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही बढ़िया। ऐसी बल्लेबाजी की कि ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, ब्रायन लारा को खुश कर दिया, उनके दिल को खुश कर दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, जिसमें कि शाही हॉप ने 120 रन की पारी खेली, जिसमें कि 10 चौके और 5 छक्के लगाए। रस्टन चेस ने 36 रन की पारी खेली। दोनों ने 113 से स्कोर को 177 तक पहुंचा दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की कि ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, ब्रायन लारा के दिल को खुश कर दिया। दर्शकों के जो दिल थे, उनके दिल खुशी के मारे कूदने लगे थे वेस्ट इंडीज के। और वहीं जो पाकिस्तान के चाहने वाले थे, पाकिस्तान के फैंस थे, उनके दिलों को तारों को हिला दिया। तो उनके दिल जो थे वो थरथराने लगे, उनके दिल के तार हिल गए थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 294 रन एक ऐसा स्कोर कर दिया कि जो कि पाकिस्तान की जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी है, उनके लिए नामुमकिन था। आपके पास है क्या चीज? बल्लेबाजी आपकी अच्छी नहीं, फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं, सिर्फ एक बॉलिंग पे आप मैच कभी नहीं जीत सकते। 3 चीजों में से आपकी 2 चीजें सही नहीं, एक चीज अच्छी है, तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। वही हुआ कि 294 रन 6 विकेट के नुकसान पे वेस्ट इंडीज की टीम में ने बनाया, जिसमें कि कप्तान शाही अपने बहुत ही बढ़िया शतक लगाया। पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद ने 9 ओवर में 34 रन दे के 2 कामयाबी हासिल की, लेकिन अपनी टीम को जीत न दिला सके। अब 294 रन का पीछा करने के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह से बिखर गई। पूरी टीम 52 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। 52 रन बनाने के बाद 202 रन से एक तरफा जीत, बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। एक ऐसी जीत जिसके क्रिकेट इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज विकेट पे टिक के नहीं खेल सका। एक के बाद एक बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए, जिसके नतीजे में 202 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा ने 30 रन की पारी खेली। एक के बाद एक बल्लेबाज, 5 खिलाड़ी जिस टीम के अंदर सिफर पे आउट हो, डक पे आउट हो और जीरो पे आउट हो, तो वो टीम कैसे स्कोर का पीछा कर सकती है? 5 खिलाड़ी आपके जीरो पे आउट हो रहा है, तो आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि 5 ही बल्लेबाज होते हैं एक टीम के अंदर, 5 ज्यादा से ज्यादा एक आधा ऑलराउंडर से। वहां आपके 5 खिलाड़ी जीरो पे आउट हो रहा है, एक के बाद एक टॉस के पत्तों की तरह। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज के बॉलरों ने गेंदबाजी की, उन्होंने पाकिस्तान के बॉलरों के बल्लेबाजों के अंदर एक डर, एक खौफ, एक दहशत पैदा कर दी थी। इस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की कि पाकिस्तान के बल्लेबाज उनके सामने पैरों के नहीं, घुटनों के नहीं, कमर के नहीं, पेट के नहीं, सर के नहीं, खड़े से ही औंधे मुंह गिर पड़े। बुरी तरह से पूरी टीम एक के बाद एक बुरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, औंधे मुंह गिर पड़े। तो बहुत ही बढ़िया 202 रन से वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की। 52 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज की तरफ से जिस तरह से गेंदबाजी की जैडन सेल्स ने, उन्होंने 18 रन देके 6 विकेट लिए, 6 कामयाबी शुरू की। उन्होंने झटके देके पूरी कमर ही तोड़ दी, पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी पाकिस्तान की। फिर उससे वो बन न सके, जिसके नतीजे में एक के बाद एक विकेट निकलता चला गया। पूरी टीम 52 रन बनाने के बाद ऑल आउट। पूरे ओवर तो आप खेलो, अगर 50 ओवर तक खेलते, तब हो सकता है आपकी जीत तो नहीं,
लेकिन हार को कोई कम किया जा सकता। 50 ओवर के मैच को आप 50 ओवर तक तो खेलो, उसके बाद आप 50 ओवर भी नहीं खेल रहा, तब आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होगे। वही हुआ कि वेस्ट इंडीज ने बहुत ही बढ़िया 202 रन से एक तरफा जीत हासिल की। वेस्ट इंडीज ने पहला ओडीआई मैच हारने के बाद लगातार 2 उन्होंने जीत ली, 2-1 से वो सीरीज जीतकर और बहुत ही बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की। जिस तरह से बल्लेबाजी की शाई होप ने, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाज दिया। और वहीं वेस्ट इंडीज के ही जो बॉलर थे जैडन स्टेल्स, उनकी अच्छी गेंदबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा घर नहीं था, तुम्हारी कंडीशन नहीं थी, तुम्हारा माहौल नहीं था, तुम्हारा कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम वहां कुछ भी नहीं पा सके। अगर घर नहीं था, कंडीशन नहीं था, माहौल नहीं था, खेलने के लिए वहां गए थे तो उस माहौल में ढलते, उस कंडीशन में ढलते, मेंटली टफ होते तो एक ने एक चीज तो मिलती, सीरीज जीतते। ना ही आपको सीरीज मिली, ना ही आपको मैन ऑफ द मैच, ना ही आपको मैन ऑफ द सीरीज, ना ही आप सीरीज जीते, तो आपको क्या मिला? सिर्फ हार। इसे कहते हैं हार, कि आप जब तक दूसरे की कंडीशन में, दूसरे के माहौल में सही तरह से आप मेंटली टफ होकर नहीं जाएंगे तो आप कभी क्रिकेट में कामयाब नहीं होंगे। और बहुत ही बढ़िया वेस्ट इंडीज ने 202 रन से जीत कर 2-1 से जीत हासिल कर ली। बहुत बहुत मुबारक हो शाही होप को, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, कप्तान ने कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचाया और सीरीज जीत दिलाकर लौटे। बहुत ही बढ़िया जीत। इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए, इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।